नमस्कार। पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है महाभारत से सीख का। फ्रेंड्स, ये महाभारत से सीख का सीज़न 2 है। हम हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर के बारे में जानकारी कर रहे हैं। आज हम जानकारी करेंगे दुर्योधन के बारे में। आप तो दुर्योधन का नाम सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि दुर्योधन से हम क्या सीखेंगे? श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, भीष्म पितामह से सीख सकते हैं, पांडवों से सीख सकते हैं, लेकिन क्या है दुर्योधन से सीखना है, ऐसा आप सोच रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज पूरा इस एपिसोड में हम एक नया दृष्टिकोण से दुर्योधन को बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले मुझको इतना ज्ञान आया है आपके सामने आने के लिए, इसका कारण है पीएसएसएम का फाउंडर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, और हमको महाभारत इस धरती में दिया है वेद व्यास जी को नमन करते हुए आज इस एपिसोड को हम शुरू करेंगे। So my dear friends, my dear masters and my dear gods, दुर्योधन को नाम सुनते ही हमको एक दुष्ट व्यक्ति का जैसा ही हमारा मन में याद आते हैं, है कि नहीं? जैसे महाभारत में जो दुष्ट चतुष्टय है, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन। लेकिन फ्रेंड्स, हर एक दुष्ट के अंदर में भी अच्छा होती है। हम उस अच्छाई को देखना चाहिए। हम सिर्फ उसका बुराई को देखा है, उनका अधर्म परिवर्तन को देखा, उनका अधर्म काम को हम देखा, लेकिन हम कभी भी उनके अंदर जो गुड क्वालिटी से वो कभी हम झांक के नहीं देखा। आज हमारा ये एपिसोड क्या है कि महाभारत से सीख। हर एक व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए। यही है पत्री जी हमको सबको सिखाया। जैसे दृष्टि है वैसा ही सृष्टि है। हम दुर्योधन को एक विलन के रूप में देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मूवीज हम देखते हैं, हिंदी मूवीज, जैसे अमरीश पुरी है, एक प्रकाश राज है, अभी एक जवान मूवी आई थी, उसमें भी एक विलन है विजय सेतुपति। ये लोग मूवीज में विलन्स थे, लेकिन रियल लाइफ में ये लोग बहुत अच्छा लोग हैं। वो लोग एक रोल को प्ले किया है उस मूवीज में। वैसा ही ये जो दुर्योधन है, ये भी एक रोल प्ले किया इस महाभारत का नाटक में, क्योंकि ये धरती का जो जीवन है एक नाटक है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर मेयर एक्टर्स, वी स्टार्ट एंड फ्यूम, डू आवर पार्ट एंड डिपार्ट। तो धरती में आने के पहले ही इस युग प्रवर्तन के लिए क्या करना चाहिए, कौन हीरो को रोल प्ले करेंगे, कौन विलन का रोल प्ले करेंगे, क्या होगा, पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। धर्म का साइड में पांडव, अधर्म का साइड में कौरव, सत्य का तरफ में श्री कृष्ण। इस तरह अपना अपना रोल्स को चुन के ये धरती में आया है। ये धरती में अपना रोल को निभाया है। जब ये धरती का लोग को छोड़ देंगे, ना कोई हीरो है उधर, ना कोई विलन है, सभी बराबर है। यही चीज हमको हमेशा के लिए याद रखना है। डोंट लेबल एनीबडी एल्स,
डोंट जज एनी पर्सन, एक्सेप्ट हिम एज इट इज। दुर्योधन को हम इतना विलन कह रहे हैं, लेकिन पांडवों को सिवा उन्होंने कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था, आप बता सकते हैं? क्योंकि पांडव का और कौरव के बीच में कर्म संबंध है, इसी की वजह से दुर्योधन ने पूरा परेशान किया था पांडव लोगों को। लेकिन उन्होंने द्रौपदी के अलावा कितना औरतों को अत्याचार किया था, आप बता सकते हैं? उन्होंने द्रौपदी के अलावा सभी स्त्री जाति को इज्जत करते थे, आप जानते हैं ये चीज? जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, उसके बाद पहले जो रेस्पॉन्ड किया था वो दुर्योधन है। गुरुजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एकलव्य का उंगली को कैसे आप ले सकते हैं? ऐसा पहला जो अपोज किया है वो दुर्योधन ही है। जब द्रोणाचार्य ने पक्षी का आंखों में मारने के लिए कहा है, उस समय अर्जुन ने उनको पक्षी का आंखों में मारते हैं, उसके बाद जो पक्षी नीचे गिर जाती है, उस समय उस पक्षी को अच्छी तरह सेवा करके उसको नॉर्मल लेवल में लेके आने के लिए दुर्योधन, कर्ण, ये सब लोग जाते हैं। ये अनटोल्ड स्टोरी है। दैट मीन्स उनके अंदर करुणा है। यही चीज है, हमको देखना चाहिए। जब कर्ण को कुल विवक्ष के रूप में उनको कम देख रहा था सब लोग, ये स्वतः पुत्र है, लोक कास्ट से आया है, ऐसा बताते हुए उसको सब लोग अपमान कर रहे थे। उस समय दुर्योधन आगे आके कर्ण को राजा का पदवी दे दिया था। ऐसा कोई कर सकते हैं क्या? जिंदगी भर वो कर्ण के साथ रहे हैं। कितना अच्छा दोस्त है वो, कितना अच्छा करुणा है दुर्योधन के अंदर। कभी हम इस पॉइंट को क्यों नहीं सोचते हैं? हम सब लोग ये सोच रहा है कि हाँ, पांडव को सामने खड़ा होके युद्ध करने वाला कर्ण मिल गया, ऐसा सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब पांडव लोगों ने वनवास में गया था, अज्ञातवास में गया था, उस समय तो कर्ण को छोड़ सकते थे, लेकिन दुर्योधन ने उन लोगों को छोड़े नहीं। कर्ण के साथ जो दोस्ती है वो जीवन भर रखे हैं, है कि नहीं? लेकिन उनके अंदर बहुत सारा सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा है, बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है उनको। जब द्रौपदी ने उनको देख के हंसी थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, उस समय वो जो मैटर है उन्होंने बहुत सीरियस लिया था। इसी की वजह से उन्होंने द्रौपदी को अपमान करना पड़ा। जब एक समय में एक गंधर्व ने दुर्योधन के साथ लड़ाई करके दुर्योधन को बांध करके लेके जाते थे, उस समय युधिष्ठिर को पता चल जाते। फिर युधिष्ठिर क्या करते हैं कि उस गंधर्व को सामने फाइटिंग करेगा, युद्ध करके उसके बाद उस गंधर्व को हराते हुए फिर दुर्योधन वापस लेके आते। लेकिन दुर्योधन इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुर्योधन पांडव लोगों को दुश्मन जैसे समझते हैं। मेरा दुश्मन मुझको बचाया, अर्जुन ने जो दिया हुआ जो जान है मुझको नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया है कि खुद अपना प्राण को त्याग करने के लिए एक आग जला के उसमें कूदने के लिए कोशिश करते हैं। उस समय बहुत सारा पाताल लोक से बहुत सारे उधर के जो मास्टर्स हैं वो लोग आके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। उनको रिक्वेस्ट करके उसके बाद उनको उस प्रयत्न को
छोड़ने के लिए कहते हैं। सबके लिए, सभी मास्टर के लिए क्या होते हैं कि उनके साथ बहुत सारा मास्टर से अटैचमेंट रहते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ जो देवी देवताओं के साथ पूजा करेंगे उनके साथ हमेशा देवी देवता रहेंगे। जो ध्यान करते हैं हमेशा परम गुरु मंडली के साथ जुड़ाव होती है। जो लोग क्षुद्र पूजा करते हैं, क्षुद्र मांत्रिक जो लोग होते हैं, वो लोग अटैच में रहते हैं। ऐसा ही दुर्योधन का साथ देने के लिए भी वो पाताल लोक का मास्टर्स है। कुछ लोग इस दुनिया में जो फिजिकल व्यक्ति कोई भी होते हैं, उसका कर्म के हिसाब से एस्ट्रल लोकों में मास्टर से जुड़े रहते हैं। और एक बात है, जब पांडव लोगों ने वनवास में गया था, अज्ञातवास में गया था, तो क्या हुआ था कि उस समय राजा कौन थे? दुर्योधन ही थे। फिर दुर्योधन ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को देखभाल किया, एक राजा के रूप में अच्छा देखभाल किया। कभी आप सुने हैं दुर्योधन के समय में जो लोग हैं, उधर के जो प्रजा है, वो लोग परेशानी में है? आप कभी नहीं सुने हैं। सब लोग यही कहते हैं कि आप इतना अच्छा पालन कर रहे हैं, जैसे युधिष्ठिर पालन किया वैसे आप पालन कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। जब इनको जो ईगो है वो हट हो गया था। मेरा नाम युधिष्ठिर के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो अच्छा देखभाल किया था लोगों को, आप कैसे आया है? इस तरह उन्होंने लोगों को, बातों को रिजेक्ट किया। लेकिन एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो लोगों का अच्छा देखभाल किया एक राजा के रूप में। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है दुर्योधन के पास। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने, पांडव लोगों ने जब भीष्म पितामह को मारे, कर्ण को मारे, द्रोणाचार्य को मारे, तब दुर्योधन बहुत रोते हैं। देखो ये लोग धर्म के साथ में है, धर्म के साथ में, ऐसा कहते हैं। लेकिन इनके कार्य देखो, अधर्म के साथ ये लोग मारा है। इनके दृष्टिकोण से देखिए ना, आप श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से, पांडव के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। दुर्योधन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पांडव लोगों ने अधर्म के साथ भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को मारे हैं। आखिरी में जब पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो जाते हैं, सबका मौत हो जाती है, आखिरी में सिर्फ दुर्योधन एक ही रह जाते हैं। फिर उस समय दुर्योधन जाके चुप हो जाते हैं, पानी के नीचे, एक नदी के नीचे बैठे रहते हैं। जल स्तंभन विद्या जानते हैं वो। देखिए कितना अच्छा साधक है। हम लोग रह सकते हैं क्या पानी के नीचे ऐसा एक दिन 2 दिन के लिए? हम 1 घंटे के लिए नहीं बैठ सकते। तो दुर्योधन कितना अच्छा साधक है। जब उसको सामने एक चांस दिया गया है, जब युधिष्ठिर को सामने ये चांस दिया है कि हम 5 लोगों से तुम किसी से भी लड़ सकते हैं, अगर दुर्योधन ने ये 5 लोगों में एक सहदेव को या नकुल को चुन लेते हैं तो बस 1 मिनट में वो जीत जाते थे। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके साथ जो समान शक्ति है, जो भीम है, उन्हीं को चुने थे वो। देखिए कितना अच्छा क्वालिटी से दुर्योधन में। हम एक सभी क्यों भूल पा रहे हैं? हम एक व्यक्ति को देख के हम सिर्फ उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसी को नहीं देखना है, हम उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसी को भी देखना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, दुर्योधन में वंडरफुल क्वालिटीज है। उनको जब श्री कृष्ण जाते हैं उनके पास, जाके ये पूछते हैं कि मुझको एटलीस्ट क्या है कि पांडव लोगों के लिए 5 जगह दे दो, 5 गांव दे दो, ऐसा पूछते हैं तो दुर्योधन मना करते हैं। मुझको अधर्म क्या है जानता हूँ, धर्म क्या है जानता हूँ, लेकिन मुझको सिर्फ अधर्म करने का इच्छा है। क्या स्टेटमेंट दिया देखिए, ये साहस का बात है। हाँ अधर्म है,
उसमें, लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या लेना है कि साहस। दुर्योधन को पता है कि उसका मौत होने वाला है, उसको मौत अनिवार्य है, पांडव के लोगों का हाथ में उसको मौत होने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा है कि मैं तो मौत हो जाने दो, लेकिन मैं तो साहस के साथ रहूंगा, मैं उस अधर्म के साथ ही रहूंगा। दैट मीन्स ही इज प्लेइंग द परफेक्ट रोल एज ए विलन। देखिए, विलन का रोल है, उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। यही एक खासियत दुर्योधन को, एक राजा का जैसे अच्छा देखभाल किया, द्रौपदी को छोड़ के सबको इज्जत किया है, पांडव लोगों को छोड़ के सभी लोगों को साथ उन्होंने दोस्ती निभाया है। सिर्फ पांडव के सामने अधर्म के साथ रहे, बाकी चीजों में वो धर्म के साथ रहे। जलस्तंभन विद्या आते हैं उसको, अच्छा युद्ध कर सकते हैं वो, लेकिन घमंड भी है, सेल्फ ईगो भी है। जो सेल्फ ईगो है ना, उसका हमेशा मैं आगे रहना चाहिए, मैं ही राज्य को पालना चाहिए, मेरा बात सब लोग सुनना चाहिए, ये बात है। उसी का जो सेल्फ ईगो है, इसी की वजह से उनका जीवन में ये नाश हो गया है, क्योंकि वो उस तरह का रोल प्ले किया है। क्योंकि महाभारत का जो हुआ है उसमें तो हमको हीरो भी चाहिए, विलन भी चाहिए, विलन का रोल चाहिए, इसी की वजह से दुर्योधन इस तरह का रोल को प्ले किया है। तो फ्रेंड्स, ये है हमको दुर्योधन से सीखने का है। तो हमको ज़्यादा घमंड नहीं रखना है। जब राजा कौन बनना है, ये जो परीक्षा हुआ था, उस समय भीष्म पितामह ने एक एग्जामिनेशन देना चाहते हैं कौरव से और पांडव से। तो पांडव से जो राजा कौन होना चाहिए था, उनका बड़ा भाई कौन है, वो है युधिष्ठिर है। इधर कौरव से दुर्योधन है। ये दोनों में कौन राजा होना चाहिए, उसके लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं कि एक टेस्ट करते हैं दोनों को। वो कहते हैं कि आप जाके उस गांव में जाके, उस गांव में एक गांव बताते हैं, उस गांव में जाके दुर्योधन को कहते हैं कि उस गांव में कोई भी अच्छा कोई व्यक्ति है, उसको लेके आइए बोलो। फिर दुर्योधन जाते हैं, जाके ढूंढते हैं, पूरा ढूंढते हैं, पूरा ढूंढने के बाद फिर वापस आते हैं। उन्होंने कहते हैं कि पितामह, मैंने पूरा गांव को ढूंढा था, लेकिन मुझको एक व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप जाके एक बुरा व्यक्ति को लेके आइए। फिर युधिष्ठिर जाते हैं उस गांव में, जाके फिर वापस आते हैं। वो कहते हैं कि पितामह, मैं पूरा गांव में ढूंढा था, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग इतना अच्छा रिसीव कर रहे हैं, इतना प्यार है उनके अंदर, इतना ग्रेटिट्यूड है उनके अंदर। मैं पूरा गांव में ढूंढा तो एक व्यक्ति भी बुरा व्यक्ति नहीं मिले हैं, ऐसा कहा है। ये दोनों एग्जाम को देखने के बाद फिर उनको भीष्म पितामह ने राजा के रूप में युधिष्ठिर को चुन लेते हैं। यह चीज है दुर्योधन को पसंद नहीं आते, वो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट में जीत हो गया था युधिष्ठिर को, इसलिए उन्होंने तरह तरह रूप में उनको वनवास में भेजना पड़ा और अज्ञातवास में भेजना पड़ा। सब लोगों को क्या चाहिए, वो जो अधिकार है वो चाहिए। हम देखेंगे ये दुनिया में बहुत सारे जो अमीर व्यक्ति है, खूब पैसा है, करोड़ों पैसा है, बिलियंस ऑफ रुपीस है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपको जो एक पोस्ट है, एक मिनिस्टर का पोस्ट, एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, एक एमएलए का पोस्ट, वो क्या है कि अधिकार को देते हैं। अधिकार आपको एक पावर देती है। वो पावर के वजह से क्या होते हैं कि उनके अंदर क्या है कि उनका जो ईगो है वो सेटिस्फैक्शन होती है। इसलिए फ्रेंड्स, ध्यान जरूरत है।
ध्यान हमको सेल्फ एम्पावरमेंट को दे देती है। हमको कोई पोस्ट की वजह से हम खुश नहीं रहेंगे। हम अपना जीवन जैसा है वैसा एम्पावर्ड रहेंगे। दुर्योधन के जीवन में देखेंगे तो उनके अंदर इतना जो गर्व है, उतना जो घमंड है। जब कुरु सभा में द्रौपदी को अपमान किया तो उन्होंने ये कहा था कि द्रौपदी को अपने झांगे में बैठने के लिए बोला। इसी की वजह से आखिरी में भीम ने उनका जांघ तोड़ देते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर पावर है, उस पावर के समय में जो कमजोर व्यक्ति को किसी को भी आप दुख पहुंचाएंगे, दर्द पहुंचाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भी पावर नहीं रहेगा। उस समय आपका हालत भी ऐसा होगा। यही कर्म सिद्धांत है। किसी भी चीज को देख के घमंड नहीं रहना है। आपका सुंदरता को देख के, आपका अधिकार को देखते, आपको ताकत को देख के, आपका जो पोस्ट है उसको देख के। आज को जो एमएलए है 5 साल का, उसके बाद रह सकता है, नहीं रह सकते हैं। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आपका पैसा भी कभी भी गायब हो सकती है। आपको जो जवानी भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये जीवन का हकीकत है। इसी की वजह से जीवन में सबको बराबर रूप में देखना चाहिए। पत्री जी ने हमेशा सबको बराबर रूप में देखा है। कभी भी किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी किसी को भी भक्त नहीं बनाया। यही कारण है। सबको शेक हैंड किया उन्होंने। कोई भी उनको पैर छूते हैं, पत्री जी एक्सेप्ट नहीं किया उनको। आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, हम दोनों बराबर है, ऐसा उन्होंने सबको अपना साथ में बिठाया। तो हमको एक हीरो से भी सीखना चाहिए और एक विलन से भी हमको सीखना चाहिए। देखिए कितना सारा पॉइंट्स हम सीखा है आज इस एपिसोड में दुर्योधन के पास से। तो हम आज से किसी भी व्यक्ति को लेबल नहीं लगाएंगे, जज नहीं करेंगे। उनका जो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है उसी से हम सीखना चाहिए। हर एक पिरामिड मास्टर यही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर अगले एपिसोड में फिर हम सब लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल।